प्रणाम करते हुए आइए एक छोटा सा गीत भोले बाबा के चरणों में प्रथम चक्र में अपनी ओर से सुने आप लोग। गीत आया कौन सा? अरे क्या मिलिए से लोगों से छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। जहां तक बाबा भोलेनाथ की बात आ जाती है, क्या गुणानुवाद किया जाए, क्योंकि भोले बाबा हमारे हैं ही ऐसे। आदरणीय उपस्थित हमारे विद्वान श्रोता और आदरणीय बहन राखी जी, अरे जचते हैं डमरू वाले जचते हैं डमरू वाले, सजते जहां शिवाले हैं, कि जचते हैं डमरू वाले, सजते जहां शिवाले हैं, बड़े चतुर हैं शिव जी। क्या बात है? अरे बड़े चतुर हैं शिव जी, फिर भी कहते भोले भाले। ऐसे भोलेनाथ बड़े चतुर हैं शिव जी, फिर भी कहते भोले भाले। अब क्यों हैं? क्यों? कि खुद की पत्नी महादेवी, क्या बात है? खुद की पत्नी महादेवी खुद महादेव कहलाते हैं, और पुत्र को प्रथम पूज करवाया जो पहले पूजे जाते हैं, जो पहले पूजे जाते हैं, जो पहले पूजे जाते हैं, जो पहले पूजे जाते हैं। अब पधारे हैं कहां? पहाड़ पर बैठे हैं, नशे में मस्त हैं। तो तीन लोग बस्ती में बसाए। क्या बात है? बहुत बढ़िया। अरे तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। क्या बात है? तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। और अगर देखा जाए तो जितनी दौलत इनके पास है किसी के नहीं जमाने में, लेकिन फिर भी भक्त कहते हैं क्या कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। यही कहते हैं भक्त
बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोले नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। पुत्र को प्रथम पूज्य करवाए, पहले पूजे जाते हैं। खुद की पत्नी महादेवी खुद महादेव कहलाते हैं। इतना ही नहीं, अरे रिद्धि सिद्धि बहुएं हैं जिनकी, वाह बेटे, क्या बात क्या बात। क्या बात। अरे रिद्धि सिद्धि बहुएं हैं जिनकी, और रिद्धि सिद्धियां कर में हैं। के नातिन संतोषी और नाती शुभ व लाभ भी घर में है। नातिन संतोषी और नाती शुभ व लाभ भी घर के सारी संपत्ति घर में है। बहन राखी जी, अरे सारी संपत्ति घर में है तो मन ना लगे कमाने में। के 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोले तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। अंतिम लाइनें सुनिएगा। अंतिम लाइनें ध्यान दें हमारे सभी भाई बंधु माताएं बहनें, के एक दूजे के सभी विरोधी, क्या बात है। एक दूजे के सभी विरोधी, कहीं भूत है तो कहीं भभूत है, कहीं सिंह है तो कहीं बैल है, एक और अगर नाग है तो दूसरी ओर मयूरा है। तो एक दूजे के सभी विरोधी, लेकिन होती कभी तकरार नहीं। अरे एक दूजे के सभी विरोधी, होती कभी तकरार नहीं। अरे देखे हैं परिवार बहुत पर शिव जैसा परिवार नहीं। क्या बात। देखे हैं परिवार बहुत पर शिव जैसा परिवार नहीं। क्या बात। एक बात
और इसमें आ रही है, एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कह दिया क्या? कि स्वामी, अरे देखो दुनिया में सबके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप तो पहाड़ पर बैठे रहते हो, आपका बैल बगल में रहता है, नशे में मस्त रहते हो। अरे आखिर परिवार चलेगा तो कैसे चलेगा? कुछ करो स्वामी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई चिंता की बात नहीं पार्वती। पार्वती जी बोली कैसे चिंता की बात नहीं? अरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तब क्या? भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा से बाल तोड़ा और पार्वती से कहा जाओ इस जटा के बाल को ले जाओ और कुबेर से कहना कि इसकी तौल के बराबर हमको धन दे दो। क्या बात है? तो देखो तो वो बाल जटा का देखो तो वो बाल जटा का पड़ गया कितना भारी है। अरे रख रख कर धन को कुबेर भी खा के बैठे हारी है। माता पार्वती ने जाकर कहा क्या? कुबेर के यहाँ किस जटा के बाल के बराबर हमको धन दे दो। एक तरफ शंकर जी की जटा का बाल रख दिया, दूसरी तरफ कुबेर अपने खजाने से धन रखने लगे। रखते गए रखते गए रखते गए, एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण सृष्टि की लक्ष्मी भी विराजमान हो गई, लेकिन उस जटा की बाल के तौल के बराबर नहीं हुई। तो शर्मिंदा रहती है लक्ष्मी, के शर्मिंदा रहती है लक्ष्मी बाल पे बस तुल जाने में। क्या बात है? के शर्मिंदा रहती है लक्ष्मी के बाल पे बस तुल जाने में। तो धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं बचाए। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं बचाए। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं बचाए। तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। जितनी दौलत इनके पास है किसी के नहीं जमाने में। और शर्मिंदा रहती है लक्ष्मी बाल पे बस तुल जाने में। तो धन धन, अरे धन धन के धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं खजाने। भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं खजाने में। हरे धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौन नहीं खजाने में। खजाने में, खजाने में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारे सम्मानीय बड़े भाई साहब आदरणीय बड़ा प्यारा गीत आया और उन्होंने कहा क्या क्या कहा बेटे?
गाने में ऐसे लाभ लगी है। गीत कह रहा है आपका, क्या कह रहा? अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। आइए आइए। अरे वाह, अरे वाह, अब दिल्ली दूर नहीं। बहुत जल्दी हमारा कार्यक्रम एक लाल किले पे होने वाला है। और ये एक से एक मुद्राएं और एक मिठाई का डिब्बा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग खाएंगे। जो हमेशा आता है और आज भी आया है, आता रहेगा। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय भैया श्री अनिल अज्ञान जी, जो नवाबगंज कानपुर से आए हैं, आपके द्वारा ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद और साथ में एक मिठाई का डिब्बा भी है। भोलेनाथ इसी प्रकार आपके जीवन में मिठास बनाए रखें। बिल्कुल बेटे। और आप एक स्वयं में एक बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, आपकी कलम का भी कोई जोड़ नहीं है। और मैं बेटे से धन्यवाद दे रही हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इतनी सर्दी में भी कानपुर से लखनऊ चले आए। अरे वाह, और का जवाबी सुनने के लिए। हाँ, ये बाबा की कृपा है बेटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है? ये नीचे वालों का काम है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, तो नकली चेहरा सामने आए असली सूरत गीत आप सभी लोगों ने सुना है। हाँ, और का हमारे भैया ने बताया, क्या बताया? जचते हैं डमरू वाले। हाँ, कहाँ कहाँ बेटे, कहाँ? जचते हैं डमरू वाले, अरे सजते जहां शिवाले हैं, बड़े चतुर हैं शिव जी लेकिन कहते भोले भाले हैं। भोलेनाथ बड़े चतुर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और का लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है भोले भाले। हाँ। और आपने कहा क्या? 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। अरे 3 लोग बस्ती में बसाए,
और फिर भी भक्त कहते हैं कि धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। बढ़िया बात है, सही है बेटे, बिल्कुल अच्छी बात आई है। और का और देखिए जितनी भी लाइनें चर्चित हैं, हाँ जैसे लोग कहते हैं धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, हाँ। 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, ये चर्चित लाइनें सब लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार जो भी चर्चित बातें हैं वो आपने अपने गीत में गा दी। हाँ अरे वाह, बहुत मेहनत की। अब हम लोग भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, और का और आदरणीय बड़े भैया सुने आप इसको। कहना है क्या बेटे, क्या अरे सदा सदा शिव रक्षा करते, तो सदा सदा शिव रक्षा करते, अरे जो भी शरण में आता है, जो भी भोलेनाथ के शरण में आ जाए सदा सदा शिव रक्षा करते हैं। बिल्कुल सदा सदा शिव रक्षा करते जो भी शरण में आते हैं। जैसे अरे ऋषि मारकंडे को जिस दम, अरे ऋषि मारकंडे को जिस दम, एक बार जब ऋषि मारकंडे जी का अंतिम समय आ गया और जब यमराज जी उनको लेने आ गए तो मारकंडे जी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पकड़ गए। और का और भोलेनाथ का शिवलिंग पकड़ करके महामृत्युंजय का जाप करने लगे। और जब जाप करने लगे तो हुआ क्या? सदा सदा शिव रक्षा करते जो भी शरण में आता है, तो ऋषि मारकंडे को जिस दम काल का भय वो सताता है। काल का भय वो सताया है, काल का भय वो सताता है। जब काल का भय सताने लगा तो कहना है क्या? अरे मृत्युंजय का जाप कर रहे, मृत्युंजय का जाप कर रहे और शिव में ध्यान लगाते हैं। और यमराज जी के दूत जब आ गए तो वो शिवलिंग को पकड़ गए और जब जाप करने लगे मृत्युंजय का, तो यमदूतों से शिव जी, अरे यमदूतों से शिव जी काल के गाल से उन्हें बचाते हैं। और अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी। भैया ने कहा कि धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तो मैं कह रही हूँ सुनिएगा भाई साहब, क्या बेटे क्या? अरे जिनकी कृपा से जाल भी कटता, जिनकी कृपा से जाल भी कटता मौत के उस जंजाल का, जिनकी कृपा से जाल भी कटता मौत के उस जंजाल का। और भाई साहब वो मरता अकाल मृत्यु जो काम करे चांडाल का। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, लोग समझ गए। वो मरता है अकाल मृत्यु जो काम करे चांडाल का, काल बिगाड़े उसका क्या जो भक्त है महाकाल। क्या बात है। और ये 51 मुद्राएं हमारे लिए और 51 मुद्राएं इस जवाब को लिखने के लिए हमारे उमेश भैया के लिए। आज तुमको दुगना पेमेंट मिलेगा समय में भाई साहब। ये हमारे
राकेश भैया जी जो नवाबगंज कानपुर से आए हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए 51 मुद्राएं और 51 मुद्रा उमेश भैया के लिए आए हैं। बिल्कुल भाई, हम लोग बाकी हैं अभी सभी लोग। और 51 मुद्राएं हमारे आदरणीय दादा संतोष कुमार शर्मा जी हबीबपुर लखनऊ से जो पधारे हैं, उनकी तरफ से आया है। और साथ में ये 51 मुद्राएं हमारे शिव कुमार रावत जी मलपुर उन्नाव मलपुर की तरफ से 51 मुद्राएं हैं। क्षमा करिएगा, एक बार तालियां हो जाए जोरदार। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहते हैं तालियों की गड़गड़ाहट। और ये 51 मुद्राएं भैया श्याम किशोर भैया जी फरीदीपुर, आपके द्वारा 51 मुद्राओं का आशीर्वाद है। और हमारे आदरणीय दादा सतीश दादाजी जो स्वयं में एक बहुत अच्छे कलम के धनी हैं, दादाजी की ओर से ये एक पुष्पहार और साथ में 51 मुद्रा हमारे उमेश भैया के लिए आए हैं। क्या बात, क्या बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा गए गुरु। प्रोपराइटर सुभाष चंद्र गौतम जी, न्यू जनता टेंट एंड लाइट हाउस, हरदोई रोड, दुबग्गा बाजार, दूसरी गली, लखनऊ, आपके द्वारा ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनिएगा। जिनकी कृपा से जाल भी कटता, जिनकी कृपा से जाल भी कटता, मौत के उस जंजाल का, अरे वो मरता है अकाल मृत्यु जो काम करे चांडाल का, हाल बिगाड़े क्या उसका जो भक्त है महाकाल का। आदरणीय मामा जी, पीठ फेर के ना बैठो आप। पीठ ना दिखाओ आज। जब मामा लोग पीठ फेर के बैठ जाए तो बुरा लगता है। आज पीठ ना दिखाओ कोई भी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। आइए एक प्रयोग और जरूर सुने आप। सुनिए। पत्नी दान दिया ऋषियों को, और फिर बजाओ भाई। सबको एक बार माला पड़ती है, आपको 3 बार पड़ चुकी है। तालियां हो जाए, एक बार तालियां हो जाए। हमारे आदरणीय दादा जेपी साहू जी और जो हमारे उमेश भैया के गुरु भाई हैं बड़े, अरे वाह। ये हमारे जेपी साहू जी के द्वारा 101 मुद्राएं हमारे लिए और 101 मुद्राएं और एक पुष्पहार हमारे उमेश भैया के लिए। क्या बात है। जवाब की लाइनों पर सही है, बड़े सच्चाई की मोहर लगा दी। बहुत बहुत साधुवाद है। भोलेनाथ कृपा बनाए रखे। सुने। सुनिए। पत्नी दान दिया ऋषियों को, ऐसे औरदानी है। एक बार बाबा भोलेनाथ के यहाँ सप्त ऋषि भोजन करने आए, तो माता उनको हर बार भोजन परोसने रूप बदल बदल के आ रही थी। भोलेनाथ की जो पत्नी है वो माता रानी हर बार रूप बदल बदल के आ रही है। अब ऋषियों ने सोचा ऐसा लग रहा है इनके यहाँ तो बहुत सारी नारियां हैं, ओफो, चलो एक एक हम लोग भी मांग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मांगो। और जब मांग लिया तो मांग लिया तो हुआ क्या? नहीं, उनके तो ऑलरेडी है। पत्नी दान दिया ऋषियों को, ऐसे औरदानी है। और नैन की, अरे नैन की जलन को शांत करे वो जो गंगा का पानी है। जो गंगा का पानी है, जो गंगा का पानी है।
ऐसी जलन को शांत करे जो गंगा का पानी है। और सुनिएगा, सुनिए। अरे शेष की दाढ़ी का बाल जो शेष की दाढ़ी का बाल जो देखा चकराई वो महारानी है। यानी माता पार्वती चकरा गई और बाल के बल चल पड़ी है माँ, बाल के बल चल पड़ी है माँ, सोच के मन अकुलानी है, सोच के मन अकुलानी है, सोच के मन अकुलानी है, सोच के मन अकुलानी है। कैसे कैसे? एक बार माता रानी विराजमान थी और अचानक कहीं से जल आया और माता रानी भीग गई। और जब भीग गई दोनों देखा ये आखिर पानी आया कहां से। एक माला कितने गलों में जाएगी आज। आखिर ये पानी कहां से आया। मेरे स्वामी समाधि में लीन बैठे हैं और उन पर ये पानी गिर गया। माता रानी पता लगाने के लिए चल पड़ी। बिल्कुल। और जब पता पाया तो कहा इसका सारा कारण, सारा श्रेय तो शेषनाग जी के ऊपर जा रहा है। शेषनाग जी बोले नहीं नहीं, हम पर नहीं जा रहा है। हमारी ये दाढ़ी का बाल पकड़ के जाइए और इसका सिरा जहां मिल जाए इसका श्रेय उन्हीं को है। वो दाढ़ी का बाल पकड़े पकड़े आई तो देखा क्या वो भगवान भोलेनाथ की जटा का बाल है। अरे वाह। अच्छा, पावर हाउस तो यहाँ है। और जब देखा तो बाल के बल चल पड़ी है माँ, अरे सोच के मन अकुलानी है। अंत मिलाना पार्वती को, अंत मिलाना पार्वती को शिव की जटा के बाल का, शिव की जटा के बाल का। क्यों? अरे काल बिगाड़े क्या उसका जो भक्त है महाकाल का। अकाल मृत्यु अरे वो मरता जो काम करे चंडाल का। आदरणीय बड़े भैया जी सुनिएगा, सुनिए। तो राम कहना है क्या? अरे राम काज हित रुद्र 11वां वो रूप अंजनी लाल का। राम काज हित रुद्र 11वां वो रूप अंजनी लाल का। और स्वर व्यंजन डमरू से सजते संगीत के स्वर ताल का। सारे संगीत के स्वर ताल भी डमरू के द्वारा प्रकट हुए हैं। क्या बात है बेटे। इसलिए स्वर व्यंजन डमरू से सजते संगीत के स्वर ताल का। अरे काल बिगाड़े क्या जो उसका भक्त जो महाकाल।